में कमेंट्री कर ले, सुन लेते हैं फिर आप लोग। गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to पावर डिसेंट शुरू हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं वर्टिकल वेलोसिटी देखिए किस तरह से देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल 20 जिसकी मीटर पर सेकंड की रफ्तार से है 21 मीटर पर वो हो रहा है। तो वहीं पर आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको कम किया जा रहा है और वर्टिकल वेलोसिटी को बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो अब आप देख रहे हैं पावर डिसेंट शुरू हो चुका है और उधर 4-15 मिनट बस बचे हैं और इसी में आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को जीरो की तरफ ले जाना है। जल्दी से शान, जल्दी जल्दी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फेज को हम बोलते हैं रफ ब्रेकिंग, मतलब हमने बहुत जोर से ब्रेक लगाए हैं। जहां हमारी रफ्तार थी 1.25 किलोमीटर पर सेकंड की, अब उसे हम कम करते जा रहे हैं। अब हम सिर्फ ये देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देख रहे हैं ना शाहरुख, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्क्रीन पर दिख रहा है हमारे दर्शक जो ये देख पा रहे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो होंगे। अब सिर्फ रह गई है 1 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1000 मीटर पर सेकंड। और इधर देखिए वर्टिकल वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है, वो दूसरे हमने पे देखिए इसलिए वो बढ़ 32 रही हो है गया। क्योंकि पहले वो एक फिक्स्ड दूरी पे था चांद की, अब वो धीरे धीरे करीब आता जा रहा है, तीसरे पे जिसकी आइए, वजह से रफ्तार बढ़ रही तीसरे है। पे आइए 27। अब हमारी जो दूरी है 74 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में देख रहे हैं कि कैसे घटता चला जा रहा है। आप क्या बताएंगे जल्दी जल्दी दोनों लाइन का कमेंट। जी, उसके बाद हम करीब करीब ये जो 350 मीटर पर सेकंड के करीब हो जाएगा जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है और जो ये वाला पार्ट है ये भी काफी कम हो जाएगा एंड देन उसके बाद में हमारा रियल चेकिंग होगा कि कहाँ पे हमें उतरना है, वो चीजें हमें वहाँ से देखनी है। हाँ, सुप्रिया जी आप क्या बताएंगे क्योंकि देखिए अब काउंटडाउन दिख रहा है और ये अब 26 किलोमीटर बात करते करते बहुत तेजी से लैंडिंग हो रही है। हाँ, बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बैलेंस जो बाइसेकंड है, जब वो नीचे लैंड कर जाएगा फिर प्रॉपर वो स्पेस देखेगा कि कहाँ पे ये प्रॉपर उतरने के लिए सही स्पेस है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर डिस्टेंस को दूसरी जगह सर्च किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप बताइए। आपको अब तो बहुत कम टाइम बचा है, अब तो 9+4 13 मिनट बचे हैं। हाँ जल्दी से बताइए क्या हो रहा है इस वक्त। एक बार जूम करके देखिए पहला चरण वर्टिकल वेलोसिटी जो इतना बढ़ गया है, अब हम देखिए हम पहुंच गए 7 के करीब और वही 808 पे नीचे गिर गया है। ये 21 किलोमीटर की दूरी बची है बस। ये 21 किलोमीटर की दूरी ही हमें खत्म करनी है। अभी हमारा पहला चरण ही चल रहा है। अभी हमारा पहला चरण पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे हम 7.8 से 7.4 खत्म होगा। 7.4 ये 7.4 पे हमारा फर्स्ट फेज खत्म होगा। शाहरुख उसके बाद क्या होगा सेकंड फेज बताइए। ओके तो जैसे कि अभी धीरे धीरे जो है हमारी जो है वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे हम इसे भी कम करते चले जाएंगे। ऑलमोस्ट जीरो पे ले जाएंगे जब हम 150 मीटर ऊंचाई पे रहेंगे वहां की सतह से। वापस हम धीरे धीरे स्लोली ब्रेक लगाते हुए नीचे उतरेंगे। लगभग 0.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार हॉरिजॉन्टली होगी और आपको पॉज करा रही हूँ। बेशकीमती एक्सप्रेशंस देखिए आप इस वक्त वहाँ मौजूद वैज्ञानिकों के। पूरी जिंदगी का जो लगन होता है, जो काम होता है, वो सोचिए 17 से 18 मिनट में वो डिसाइड हो जाता है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके चेहरे पे जो हाव भाव है वो बेशकीमती है क्योंकि उसमें पूरे देश की उम्मीदें हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं जो उन्होंने खुद काम किया है, उस सबका अंजाम छुपा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वैज्ञानिक किस तरह के काम के बाद आज इम्तिहान की घड़ी में बैठे हैं। हम सब कभी न कभी जिंदगी में इम्तिहान देते हैं, लेकिन इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है जब देश के तिरंगे के मान की बात हो। और ये देखिए आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी घट रहा है 642 मीटर्स पर सेकंड के करीब आ गया है। वही वर्टिकल वेलोसिटी में भी इजाफा है। लेकिन याद रखिए बैलेंस करते करते यहाँ पर मौजूद वैज्ञानिक बता रहे हैं कि उन सबको जब 150 मीटर की दूरी 150 मीटर कह रही हूँ मैं, अभी भी देखिए जो दूरी है वो 15 किलोमीटर की है।
7.4 किलोमीटर पर जब आएगा पहला फेज खत्म, उसके बाद से 6.8 किलोमीटर तक आने की चुनौती रहेगी। धीरे धीरे स्पीड को कम किया जा रहा है, लेकिन जब 150 मीटर की दूरी रहेगी वहां पहुंचते पहुंचते हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, स्पीड जो है उसको एकदम ही कम कर दिया जाएगा। श्वेता, जितना उत्साह यहाँ पर वैज्ञानिकों का, एक तो सर बैठे हुए बीच में दोनों हाथ उठा दे रहे हैं आसमान की तरफ, और ये भी यहाँ से भी मेहनत कर रहे हैं पूरी। यहाँ तो कैलकुलेशन चल रही है, मुझे सबके चेहरे देखकर पता चल रहा है कि मनी मन कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो 17 मिनट्स ऑफ टेरर हम कहते हैं उस फेज में हम घुस चुके हैं, उस आखिरी जो दौर है उसमें घुस चुके हैं। लेकिन हम क्योंकि बहुत सरल भाषा में इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, सामान्य इंसान क्या समझे इसको? ये देखिए, ये इस तरह का इसे से समझाते हैं कि ये इस तरह का जो है, ये इसको जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहेंगे, और जब ये नीचे आने लगेगा तो ये वर्टिकल वेलोसिटी कहेंगे। तो अभी जो है कि ये इस तरह का आकर के इसको इस तरह से इस तरह से फॉर्म करना है। तो इसमें जब तक कि दोनों वेलोसिटीज हम जो बैलेंस नहीं करेंगे तब तक ये इस तरह के पोजीशन में नहीं आएगा। तो ये जो इसका धीरे धीरे आकर के फिर उसको ये जो है ऐसा वर्टिकल होना है, ये बहुत ही धीरे धीरे सारा प्रोसेस होना है। तो इसीलिए दोनों वेलोसिटीज को इसमें कंट्रोल करने की जरूरत है, और इसमें सारे इंजन को जो इस तरह से सिंक्रोनाइज किया जाएगा कि उससे जो है दोनों वेलोसिटीज कंट्रोल हो रही है, और वो लास्ट में जो कहा जा रहा है तो ये एकदम वर्टिकल होना है इसको। और जब वर्टिकल होगा तो इसकी वेलोसिटी फिर धीरे धीरे कम होकर के और ये इस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग। तो वहाँ जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं बेंगलुरु में इसरो के तमाम वैज्ञानिक जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहाँ पर एकदम प्रथम पंक्ति में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बीच में आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो अभी भी आप देख रहे हैं। देखिए, नमस्कार कर रहे हैं सबको, क्योंकि वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए हैं दक्षिण अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग में है वो, लेकिन वहां से उन्होंने अपना इस समय को बिल्कुल व्यस्त नहीं रखा था। उन्होंने इस समय को रखा ही इसलिए था कि जब चंद्रयान की लैंडिंग का समय आएगा और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो वो सीधे दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग से वहां पर जुड़ेंगे। पिछली बार की तस्वीरें भी सबको याद आती हैं, लेकिन इस बार ये जो हम इस पे ट्रैजेक्टरी उसकी देख रहे हैं या फिर वो तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है आपसे, या ये रियल तस्वीर? अब हम ये रियल तस्वीर है, ये रियल तस्वीर है उसकी, बिल्कुल। और पहले का जो आता गया उसका भी वो ट्रैक जो है मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, अब वो घड़ी बहुत करीब आ गई है, 4 किलोमीटर के आसपास की दूरी बची है। लैंडर विक्रम अब चांद के बहुत करीब, कल्पना कीजिए, लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मौजूद है। और ये स्पीड आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 231 और लगातार घटती हुई, वही वर्चुअल वेलोसिटी भी अब घटी है, लगभग 60-70 के आसपास गई थी, लेकिन वापस वो 30 पे आई है। और अब दूरी चांद और लैंडर विक्रम के बीच सिर्फ 3 किलोमीटर के आसपास की बची है। 3 किलोमीटर 200 मीटर आप देख रहे हैं, लेकिन असल काउंटडाउन, असल जो मतलब आप कहिए धड़कनें तेज होंगी जब 150 मीटर की दूरी बचेगी। और हम लोगों के बोलते बोलते ही वो वक्त भी करीब आ जाएगा। अब वक्त बहुत कम है, 6 मिनट का इंतजार है, जिसमें एग्जाम का रिजल्ट आउट होने वाला है। इसरो से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। जो लैंडर विक्रम है वो बहुत करीब है। शाहरुख जल्दी से, अब 2.5 किलोमीटर से बचा है शाहरुख। 50 डिग्री के एंगल पे, और धीरे धीरे जब ये 800 मीटर की दूरी पे आएगा तो सीधे 90 डिग्री तक ये मुड़ जाएगा। 50 डिग्री एक बार टर्न हुआ, उसके बाद 40 डिग्री और टर्न हुआ, और 90 डिग्री करके ये पहुंच गया आपके वर्टिकल पोजीशन पे चले जाएगा। धरती अब वहां की अगर सतह को ध्यान में रखते हैं तो, और वर्टिकल वेलोसिटी भी घट रही है, वर्टिकल वेलोसिटी देखिए घट रही है। सिर्फ एक सेकंड, अब तो 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है, 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है। 150 मीटर की दूरी बहुत बड़ा ये लैंडमार्क है, और इसीलिए तालियों की गूंज आप देख रहे हैं। वहाँ पर वैज्ञानिक भी एक क्षण को रुककर आप देख रहे हैं कि तालियां बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं, जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इसरो से आप देख रहे हैं। दूरी बेहद कम हो चुकी है, 1 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी बची है। वहीं आप देख रहे हैं वर्चुअल वेलोसिटी घटकर 19-18 और वर्टिकल वेलोसिटी भी घटती चली जा रही है। धीरे धीरे जब 150 मीटर की दूरी बची, देखिए 16 मीटर पर सेकंड वर्चुअल वेलोसिटी, वहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल 0 की तरफ बढ़ती हुई अब 4 मीटर प्रति सेकंड के आसपास
पास में है और दूरी कम होती चली जा रही है लगातार। वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब हमारे वैज्ञानिक देखिए अभी तक संपर्क बढ़ा हुआ है और ये तस्वीरें तालियों की गूंज, तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों में। अब जब आप देखिए ये वाले पेज में आप देख रहे हैं, क्या हम माने कि वो लैंड हो चुका है? नहीं, अभी नहीं लैंड हुआ है, बट अब हमारा जो 40 डिग्री जो बचा था वो और रोटेट हो जाएगा और फाइनल 90 डिग्री पूरा वर्टिकली आ जाएगा। कह सकते हैं कि हमारे लूनर सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया है। परपेंडिकुलर हो गया यानी वर्टिकल हो गया है, जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की चुनौती थी, इसीलिए वहां पर तालियां बजी थी। वो अब वर्टिकली खड़ा हो चुका है लैंडर विक्रम। ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, यानी आप देख रहे हैं जो नीचे वाले उसके हिस्से हैं वो बिल्कुल सतह पर मून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस बहुत कम है, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे तो हमें डिस्टेंस भी दिख जाएगा कि कितनी दूरी बची है, लेकिन अब वर्टिकल पोजीशन ले चुके हैं।